अब पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो कि जर्नल कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक यानी सामान्य लक्षण पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के। ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट एक बार बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो दोनों दोनों पार्टनर्स में क्या होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज यानी असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब है व्यवसाय के अंदर दोनों की भूमिका एकदम पूरी बराबर रहेगी और अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। व्यवसाय के प्रति दोनों को अपना तन मन धन तीनों रूप से उसके अंदर में कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि एक पार्टनर्स क्या है, किसी प्रकार से यदि व्यवसाय को समय नहीं दे पा रहा, उसकी तबीयत खराब है या फिर उसको बाहर किसी मीटिंग में जाना है, तो उसके उत्तरदायित्व में जो दूसरा पार्टनर है उसके अपना पूरा ध्यान लगा देना है और दिन के प्रति दिन और रात दोनों को मेहनत करके व्यवसाय को चलाना है। अर्थात इसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक व्यवसाय का जो पार्टनर अगर चला गया है तो दूसरा व्यवसाय का पार्टनर भी उसी का देखा देखी वो भी किसी और ट्रिप पे निकल गया हो कि भैया नहीं, मैं अकेले बिजनेस व्यवसाय नहीं संभाल पाऊंगा, मैं क्यों संभालूं, जब वो नहीं संभाल रहा तो मैं क्यों संभालूं। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। इन दोनों में ही अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, मतलब दायित्व तो दोनों का होता है। अगर आज वो किसी प्रकार से कहीं मीटिंग में गया है तो अगले की या फिर अगले बार तुम्हें भी कहीं जाना पड़ जाए तो जो पहला पार्टनर है वो तुम्हारे बदले कार्य करेगा। तो ऐसे ही मेल जोल रख करके दोनों में ही चलना चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है क्योंकि साथ और समय दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है इन दोनों के। सब और आता है नो सेपरेट इंडिविजुअल। नो सेपरेट इंडिविजुअल, कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि व्यवसाय मेरा है और न ही दूसरा पार्टनर कह सकता है कि ये व्यवसाय क्या है, मेरा है। नो सेपरेट इंडिविजुअल, और कोई एक दूसरे को ये चीज नहीं कह सकता। पृथक अस्तित्व नहीं, इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है कि व्यवसाय किसका है, ठीक है। अथवा अब आता है तीसरा पॉइंट, तीसरा जो मेन पॉइंट होता है, अटमोस्ट गुड फेथ यानी अत्यंत सदविश्वास होना चाहिए। पार्टनर्स भी उन्हीं व्यक्ति को बनाओ, वैसे व्यक्ति, ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति को बनाओ जिसमें आप आंख बंद करके भरोसा कर सको और उसका चरित्र स्वभाव दोनों अच्छा हो और इसमें धोखा देने न देने वाला कोई ऐसी बात ना हो। और बात विचार और पार्टनर से कैसे बात किया जाता है, अपने सेल्समैन से या जिससे पार्टी से किस तरीके से अब हमको डीलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाओ जिसको ये सारी सुविधाएं हैं और उस पर अच्छा फैथ भी हो, यानी अत्यंत विश्वास हो। ऐसे ही व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना, ठीक है। और जिस पे विश्वास ना हो उसको पार्टनर बना के कोई फायदा भी नहीं है। वो 1 साल के अंदर ही अंदर व्यवसाय को रास्ते लगा देगा, व्यवसाय को लॉस में ला देगा, लॉस मेकिंग सेगमेंट में ला देगा। तो ऐसे व्यक्ति पे जिसपे फैथ ना हो उस व्यक्ति से पार्टनर बनने से दूर ही रहना। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर ना बनना और ना ही बनाना, ठीक है। और आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर टू द इंटरेस्ट। अब क्या है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर टू इंटरेस्ट। अब क्या है कि मान लो मैंने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, ए ए नाम की कंपनी थी, मैंने ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया, हम दोनों ने क्या है पार्टनरशिप किया और एक कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं। अब मेरा मन किया कि भैया मैं इस बिजनेस के अंदर, मैं इस व्यवसाय के अंदर मैं अपना समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने इंटरेस्ट के बदले मैं कहूँगा कि भाई मैं अपना इंटरेस्ट मैं अपने भाई को दे रहा हूँ, मेरा भाई संभालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं इस व्यवसाय से बाहर हो जाता हूँ, मैं पार्टनर नहीं रहूँगा, लेकिन मैं अपनी सारी जो लायबिलिटीज़ हैं और सारी एसेट्स हैं, वो इसके नाम से कर रहा हूँ और ये सँभालेगा, ये तुम्हारा पार्टनर है आगे से। तो ये भी रिस्ट्रक्शन ऑन ट्रांसफर टू द इंटरेस्ट, ये भी दूसरे वाले पार्टनर पे डिपेंड करेगा कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। क्या पता तुम सामान्य और गुड फेथ नेचर के हो, बढ़िया हो, ठीक-ठाक बात करते हो और उसका भाई जो हो वो किसी प्रकार से नशे से ध्वस्त हो या फिर कोई ना कोई प्रकार का उसमें मानसिक असंतुलन हो और व्यवसाय में क्या है दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को पहले क्या है समझना पड़ता है और ये पार्टनर्स को अच्छा लगेगा अगर उसको समझ में आता है व्यक्ति का चरित्र, तो वो क्या करेगा पॉजिटिव, फिर वो कहेगा हाँ भैया ठीक है तू अपना झोला उठा तू जा,
मैं तेरे भाई को तेरा भाई जो है अब से मेरा पार्टनर है। लेकिन अगर वहीं क्या हुआ, वो मानसिक या और संतुलन रूप से कहीं न कहीं दिक्कत है उसके अंदर, नहीं समझ पाता व्यवसाय की बातों को और उसके अंदर फ़ैथ करने लायक भी बातें नहीं है, तो क्या है, वो कहेगा नहीं भैया अगर तुझे ऐसा ही करना है तो व्यवसाय के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर, प्रॉफ़िट एंड लॉस रेशियो जो है इक्वल में बाँट, एसेट्स बेच और फिर उसके बाद में बेचने के बाद में तुम्हें जिसका पार्टनर बनना है बनो, मुझे अकेला छोड़ो, ठीक है? तो ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं किसके? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? नो सेपरेट इंडिविजुअल, कोई किसी को सेपरेट इंडिविजुअल नहीं कह सकता कि वो ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है या मालिक है, ठीक है? और अनलिमिटेड गुड फेथ सॉरी अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ होना चाहिए सभी में, एक-दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए कि भैया क्योंकि माल कई सारा इसमें आता-जाता है, पैसों की इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, तो इसमें आपके ऊपर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो जो करेगा, वो व्यवसाय के लिए करेगा, हमारे लिए करेगा और उसमें गुड फेथ लेके चलेगा, ठीक है? तो ये अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। रिस्ट्रक्शन और इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर, ठीक है? मतलब कि आपका इंटरेस्ट अगर नहीं है व्यवसाय में पार्टनर रहने का, किसी और को अपने हिताधिकारी को आप कह रहे हो कि अब मैं इसको बना रहा हूँ, बेटे को बना रहे हो या डॉटर को बना रहे हो या वाइफ को बना रहे हो, तो भैया तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो दूसरे वाले पार्टनर पे डिपेंड करेगा कि वो आपके उत्तराधिकारी को एक्सेप्ट करता है अथवा नहीं करता, ठीक है? तो ये मेन 4 फीचर्स हैं